In this video, we are going to talk about the graphical interpretation or graphical meaning of zeros of polynomials. So this is second lecture. ये second lecture है polynomials का, और हम लोग जो जो zeros का graphical significance है, polynomial के जो zeros हैं उनका graphical significance क्या है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने क्या सीखा था? एक तो पूरा ओवरव्यू हमने देखा था चैप्टर का कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, और फिर हमने 9th क्लास का पूरा रिकैप किया था, और एंड में हमने आपको ये बताया था कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात भी 9th क्लास की ही है जो एंड में हमने डिस्कस किया था, है ना। और हमें ये रिलेशन मिलके ये रिलेशन आया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि जो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। नेगेटिव माइनस बी बाई ए, तो ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है, वो जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे जीरोस हम बता सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। और ये रिलेशन हमें और भी, आई मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो भी अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ग्राफिकल मीनिंग समझना है जीरोस का। तो ग्राफिकल मीनिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो पता होना चाहिए। तो सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल, या बुक में आपके लिखा गया है जियोमेट्रिकल, राइट, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। तो ये हम समझेंगे इस क्लास में या इस लेक्चर में। इनफैक्ट इससे पहले हम लोगों को क्या जानना होगा कि हाउ टू प्लॉट। सबसे पहले तो हमें यही सीखना है हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, और हमें कौन कौन से पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट करने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नॉमियल का ग्राफ मैं प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इसका ग्राफ प्लॉट करना आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस पे प्रॉब्लम जरूर आ सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ना तो मैं प्लॉट करने जा रहा हूं और ना ही आपको प्लॉट करना है। हाँ, उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आज आएंगे ज़रूर। तो जब हम इन दोनों को प्लॉट करके ये सीख लेंगे कि जीरोस का मतलब क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है या जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का, तो फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, वो हम समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो क्यूबिक वाले भी कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ ना तो मैं प्लॉट करना आपको सिखाऊंगा और ना ही आपको आपके सिलेबस में है। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर हैं, तो उस चीज को हम लोग एंड में समझ लेंगे। पहले इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इसको देखते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक बार ग्राफ प्लॉट करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें भी हमें ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। और इनफैक्ट आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा भी हुआ है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप के ग्राफ को आप लोगों ने सीखा हुआ है प्लॉट करना।
और आपने देखा हुआ है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। 9th क्लास में आप लोगों ने ये इस टाइप का ग्राफ प्लॉट किया है। अच्छा, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाला जो फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखो तो यही है लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म। नहीं, x की अलग अलग वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये वैसा ही लग रहा है ना, कि अगर हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल px है, ए एक्स प्लस बी, यही है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब ध्यान से अगर देखें तो px के जगह पे यहाँ पे y लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो px भी एक रिप्रेजेंटेशन है, y भी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम भी px के जगह पे y ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसी का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, और इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना ऑलरेडी आता है, कि एक टेबल इस तरीके से हम बना लेते हैं और x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। अब इस ग्राफ में x की जो भी वैल्यू रखेंगे, है ना, तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो जनरल फॉर्म है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे उस एग्जाम्पल का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, let's say px is 2x minus 5, 2x minus 5। ठीक है, तो ax प्लस बी का फॉर्म है, जहां पे b की वैल्यू क्या है, -5 है, और a की वैल्यू 2 है। तो इसको जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, और x और y की अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे और एक्स वाई प्लेन में उसको प्लॉट कर लेंगे, और फिर देखेंगे ग्राफ कैसा आएगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाला जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और ये y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का ही फॉर्म है। ठीक है, तो बट हम इस बात को ग्राफिकली प्रूफ करेंगे कि ए एक्स प्लस बी जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और ये अच्छा होगा कि इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप लोग अपना एक ग्राफ पेपर लेके आओ और ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करो, प्लॉट करो इसको ग्राफ पेपर पे, ताकि एग्जैक्ट चीजें आपको दिखें ग्राफ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये टेबल बना लेते हैं ताकि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज मिल जाए हमें। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके लिए x की आई मीन दो वैल्यूज एनफ होंगी, हमें एक्स वाई की दो वैल्यूज एनफ होंगी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कहीं पे साइड में रफ में आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो अगर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 माइनस 5, तो विच इज -3, है ना। तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स 2 8 माइनस 5 विच इज 3। ठीक है, तो आप चाहे तो और भी वैल्यूज ले सकते हैं, बट दो से ही स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट अगर मिल जाएगा हमें एक्स वाई प्लेन पे तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, राइट। आप चाहे तो अगर x की वैल्यू 0 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, तो y की वैल्यू, सॉरी 1 तो ले चुके हैं, x की वैल्यू 2 ले लें, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की जगह पे अगर हम 2 लिख दें, तो y की वैल्यू 4 माइनस 5, तो -1। तो कई वैल्यूज हम ले सकते हैं, बट दो वैल्यूज से ही हमारा काम हो जाता है, तो उससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने ग्राफ में, और एग्जाम में भी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो दो से ज़्यादा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम दो वैल्यूज हमें, आई मीन मिनिमम दो वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बना लेने के बाद ये हमें एक्स वाई पेयर्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे वो क्या होगा, 1, -3। जो दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे वो क्या होगा, 4, 3। ये तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद कॉमा के बाद फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब इस चीज को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक्स वाई एक्सीज। तो हॉरिजॉन्टल वाले जो है वो एक्स एक्सिस होता है, ये सब तो आ, आप लोगों को पता ही है, ये वाई एक्सिस होता है। अच्छा, एक्स पे हमें 4 तक जाना है
और y पे -3 तक, ये तो ओरिजिन है 0, तो लेट अस से ये 1 2 3 4 तक हमें चाहिए, और y पे 3 और -3 दोनों चाहिए। x जो है वो नेगेटिव हमने कोई नहीं लिया है, ले सकते थे बट लिया नहीं है, कोई भी पॉइंट ले सकते थे, तो चलिए एक एक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं -1। और फिर y जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये 1 2 3 4, और y की वैल्यू जो नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को 1 -3, अगर इस वाले पॉइंट को प्लॉट करें तो 1 -3 ये यहाँ कहीं आ रहा है, राइट, ये वाला पॉइंट है 1 -3, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है। और दूसरा पॉइंट 4 यानी 4 और y जो है वो 3 है, तो समवेयर हियर, राइट, यहाँ पे कहीं पे 4 3, थोड़ा और नीचे शायद, हाँ, तो इस तरीके से 4 3 ये वाला पॉइंट है। अब क्या करना है, एक स्केल लेके इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना, आपको ये करना है। मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे स्केल नहीं यूज कर पाऊंगा, तो मैं रफली ड्रॉ करने वाला हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट स्ट्रेट तो नहीं है बट आप जो जब ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा। स्केल लेके दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ, बिकॉज दिस इज अ लाइन, राइट। और जो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स थे जिनको प्लॉट किया था उनको इस तरीके से एनसर्कल कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे, हमें भी पता रहे और हम बता भी सकें कि किन पॉइंट्स को एक्चुअली प्लॉट करके इस ग्राफ को बनाया है हमने। ठीक है, तो ये क्योंकि लाइन के ऊपर वो पॉइंट फिर दिखता नहीं है अच्छे से, क्लियरली वो विजिबल नहीं होता है, इसलिए एनसर्कल करना जरूरी होता है इसको, तो इसको भूलिएगा नहीं, आप कर दीजिएगा जरूर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, राइट। अब जो बाकी दोनों मैंने पॉइंट यहाँ पे अब जो बाकी दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तो 0 -5 और दूसरा है 2 -1। अगर आप इसको अच्छे से प्लॉट किए होंगे स्केल से, तो ये दोनों पॉइंट भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो 0 -5 इज बेसिकली दिस। आप थोड़ा सा ये मुड़ गया यहाँ पे, अदरवाइज ये एक्चुअली 5 से ही जाता है, राइट। तो ये पॉइंट देखिए आप इसी पे लाई कर रहा है। 2 -1, तो 2 -1 ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, राइट। एक्चुअली आना ये आएगा यहीं पे, इस लाइन पे ही आएगा, जो कि अगेन ये अप्रॉक्सीमेट मैंने प्लॉट किया है, एग्जैक्ट मेरे पास स्केल नहीं है कि इसको मैं प्लॉट कर पाऊँ, और ये जो ग्रेजुएशंस हैं ये भी अप्रॉक्सीमेट ही है। तो ग्राफ पेपर भी आप करेंगे तो ये दोनों पॉइंट भी, ये और ये पॉइंट भी इसी लाइन पे आएंगे। इनफैक्ट जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हो रैंडमली, एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे तो वाई की एक वैल्यू इस ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वाई की एक वैल्यू आएगी उस एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो उस पेयर को जब भी आप देखोगे वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और हमें जाननी है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये वही पॉइंट होगा जो इस का जीरोज होगा, और यही है मीनिंग एक्चुअली, कि यही जियोमेट्रिक मीनिंग है जीरोज का, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, दैट पॉइंट इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करता है का मतलब क्या है कि जो गिवन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, दैट पॉइंट इज द जीरोज। तो ये वाला पॉइंट जीरोज होगा, और आप अगर इसका जीरोज आप कैलकुलेट करो तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, या इनफैक्ट जीरो भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक ही जीरोज होगा। लीनियर ध्यान रखेंगे हम कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरोज होता है ना, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, डिग्री 1 है,
और एक से कम भी नहीं होता, कि ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई जीरोस ना हो, तो इट हैज एग्जैक्टली 1 जीरोस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरोस, यानी एक से ज्यादा तो होगा ही नहीं और एक से कम भी नहीं होगा। मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा, जितना उसका डिग्री होगा, और मिनिमम पॉसिबिलिटी कितनी है कि हो सकता है एक भी जीरोस ना हो, ऐसा है, ऐसा हो सकता है गिवन किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में, एक्सेप्ट लीनियर, क्योंकि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरोस तो होगा ही होगा, एक से ना तो ज्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसका कि कोई जीरोस हो ही ना। ठीक, कहने का बस इतना सा ही मतलब है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है और जीरोस का मतलब क्या है। हाँ ठीक है, हम जीरोस कैलकुलेट करने वाले थे ना इसका, तो अगर फॉर्मूले से जीरोस कैलकुलेट करेंगे तो जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। और यहाँ पे माइनस बी मीन्स बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इस पॉलिनोमियल में, ये है पॉलिनोमियल, बेसिकली दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -5, क्योंकि अगर इस पॉलिनोमियल को ax प्लस बी से हम कंपेयर करें, है ना, px इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो b की वैल्यू देखिए -5 है और a की वैल्यू 2 है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/2 विच इज 2.5। तो इनफैक्ट ये भी ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ये बीच में ही होना चाहिए 2 और 3 के। अगेन चूंकि मैंने स्केल नहीं यूज किया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ा सा साइड में चला गया है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया है। और ये जो मैंने मार्किंग करी है वो भी सारे मार्किंग इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है शायद, अदरवाइज ये जो पॉइंट होगा आप ग्राफ पेपर पे जब देखोगे तो ये 2.5 से ही ये लाइन क्रॉस कर रही होगी, या 2.5 पे ही एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ग्राफ का एक्स एक्सिस से, यही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होगा या इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही पॉइंट जो है उस ग्राफ का या उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हमें सॉल्व ये चीज इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी अगर हमारे सामने ग्राफ है, सिर्फ ये देखना है कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को ये मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है, एक ही बार कर सकता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके सिर्फ एक ही जीरोस हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज हैं जीरो की, तो इसका मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर सके या इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसे बनता है या कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस यही होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होंगी, यहाँ पे प्लॉट करनी होंगी, और प्लॉट करके फिर उसको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको स्ट्रेट लाइन से सॉरी स्केल से हम नहीं ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, क्योंकि देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, तो उसको फ्री हैंड से ड्रॉ किया जाएगा। और फिर देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है या कहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, या कितने एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर सकता है या कट कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम सीखेंगे जब क्वाड्रेटिक, जो अगला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सीखने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो लेट अस सी graph of quadratic polynomial। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो लेट अस से एक पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो और जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू 1 है
बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। हालांकि उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद दिला रहे हैं कि ये सारी बातें हमें पता रहनी चाहिए हमेशा। तो इस चीज़ को हम ऐसे ना लिख के पी एक्स इक्वल्स टू ना लिख के पी एक्स के जगह पे वाई पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं चाहिए होती है। पी एक्स को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए जो पहले स्टेप में ही हम पी एक्स के जगह पे वाई यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होता है तो आप पी एक्स भी यूज कर सकते हो। तो उस केस में जो हम ये अभी टेबल बनाते हैं एक्स और वाई, तो ऊपर हम एक्स लिखेंगे और नीचे पी एक्स लिख देंगे, तो एक्स और पी एक्स की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे एक्स वाई ग्राफ पे। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, आई मीन पी एक्स की जगह पे वाई कर देते हैं। अगर किसी को लगता है ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड चीज है, तो देन यू आर फ्री टू यूज पी एक्स ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो यहाँ पे x और यहाँ पे हम लिख देते हैं y। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम देखेंगे कि y की डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो लेट अस सी। x की हम सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट से -4। अगर हम x की वैल्यू -4 ले लेंगे तो आप अब x की जगह -4 रख के सॉल्व कर लो, कहीं पे रफ वर्क में आप चेक कर लो। तो y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8। x की जगह पे -4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 16 + 8 -8 है ना, तो ये 8 ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 16, तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। ऐसे ही चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो इसलिए एक से ज़्यादा वैल्यूज हमें चाहिए होंगे। इनफैक्ट 5-6 वैल्यूज हमें चाहिए होंगे इसको प्लॉट करने के लिए। ठीक है, कुछ वैल्यूज को हम नेगेटिव, आई मीन कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेंगे एक्स की, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, ताकि ग्राफ बहुत अच्छे से प्लॉट हो पाए हमारा। ठीक है, फिर -3 पे कितना आएगा, y की वैल्यू आप ऐसे ही सॉल्व करके देखोगे तो 7 आ जाएगी। जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, तो मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा। -2 आप लोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही -1 पे y की वैल्यू -5 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सब कुछ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -8। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वैल्यूज हम प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी -9। 2 पे -8 आएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू -5 आएगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा, आप चाहे तो 2-4 पॉइंट और ले लें, बट इतने में काम हो जाएगा हमारा। इनफैक्ट एक बात बताना मैं भूल गया कि इसको आपको प्लॉट करने को नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं ढेर सारे पॉइंट्स ले ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना पॉइंट मैं लूंगा, हम लोग लेंगे, लूंगा या लूंगी, है ना। तो आ, तो उससे आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये वाला प्लॉट करने को आपको नहीं पूछा जाएगा कि प्लॉट करके दिखाओ ये ग्राफ। ग्राफ आपको बना बनाया मिल जाएगा, हम सिर्फ प्लॉट करके आपको दिखा रहे हैं कि प्लॉट करना कैसे है और ग्राफ इसका दिखता कैसे है, और फिर जीरोज से उसको कैसे हम, आई मीन जीरोज का क्या सिग्निफिकेंस है ग्राफिकली यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पॉइंट ले ले रहा हूँ ताकि ग्राफ अच्छे से देख पाओ आप। 4 पे 0 हो जाएगा, 5 ले लें तो 7 आ जाएगा, और 6 ले लें x की वैल्यू तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब हम इसको अगर हम प्लॉट करें एक्स वाई प्लेन पे, है ना, तो अगेन एक्स वाई प्लेन आप इस तरीके से बना लो। एक्स हम क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इस तरीके से एक्स और वाई एक्सेस बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में y लिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में उसी को y प्राइम लिखते हैं, इधर x लिखते हैं और इधर
एक्स प्राइम लिखते हैं इस तरीके से, ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें x और y के वैल्यूज प्लॉट कर लेने हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -4 से 6 तक, और y की वैल्यू +16 से +16 तक जा रही है, और नेगेटिव में -9 तक हमें जाना है। तो y की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा जा रही है, +16 तक। तो एक काम करते हैं, x एक्सिस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं ताकि y की सारी वैल्यूज हम प्लॉट कर पाए। यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ये मान लेते हैं x एक्सिस है। ठीक है, तो x और x प्राइम। चलिए, तो ये तो 0 हो गया ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और 6 तक ही जाना है हमें, तो 6 तक रहने देते हैं। इधर -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू 16 तक जानी है। 16 तक तो मुझे मुश्किल ही दिख रहा है इस ग्राफ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहने देते हैं, उतना को ही प्लॉट कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये ग्राफ है। हाँ, अभी ग्राफ नहीं बना है, सॉरी, ये हमारे मार्किंग हो गए एक्सेस पे। अब जो पहला पॉइंट क्या है, -4 16 है ना, -4 16, ये पहला वाला तो प्लॉट करना मुश्किल है। -3 7 ये वाला प्लॉट कर सकते हैं। -3 7, तो ये कहीं यहाँ आएगा, -3 7। ठीक, ये पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या है, -2 0। आप, आई होप कि ये वाला टेबल आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा मेरे साथ साथ। अगर नहीं किया है तो पहले इसको, इस टेबल को ड्रॉ कर लो पॉज करके, फिर अगले स्लाइड पे जाओ और ग्राफ मेरे साथ फिर प्लॉट करो। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वो है -2 -2 0 इज समवेयर हियर, है ना, ये पॉइंट। सॉरी सॉरी, -2 0 ये यहाँ आ रहा है, सॉरी, -2 था, हाँ। फिर उसके बाद है -1 5 -1 -5, राइट। तो ये यहाँ कहीं आएगा। फिर 0 -8, -8 अगेन मैं नहीं जा पाऊंगा, मुश्किल है मेरे लिए। 0 पे -8 पे ये जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं -8 है। चलिए, ये -8 मान लिया, हालांकि ये है नहीं। उसके बाद 1 -9, ये और नीचे जा रहा है मैं और नहीं जा पाऊंगा, आई एम सॉरी। तो फिर 2 -8, 2 पे जो है वो फिर से यही -8 पे, इसको -8 माना था, तो ये मान लेते हैं 2 -8 यहाँ पे आ गया, है ना। x की वैल्यू अभी +2 है और y की वैल्यू -8 है, y का कोऑर्डिनेट है, आई मीन। फिर 3 -5, सो 3 -5 ये यहाँ कहीं आ जाएगा। 3 -5, 4 0, तो x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 0 हो जा रही है, वो इधर कहीं है, 4 0। 5 7, तो 5 पे ये 7 हो जा रहा है, यहाँ कहीं चला जा रहा है ये ग्राफ। और 6 पे ये 16, तो कहीं ऊपर, एकदम ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ कहीं। अगर हम इसको फ्री हैंड से प्लॉट करें, अगर आप ध्यान से देखो, तो इसको अगर फ्री हैंड से प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है ना। ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाके ऐसे मिलता हुआ वो -9 वाले पॉइंट से, फिर ये ऐसा आ जाएगा, और ये फ्री हैंड से ही ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। ठीक, ये इस तरीके से। अब ये जो शेप बना है, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। हालांकि बहुत अच्छे से फ्री हैंड से मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ,
और इन पॉइंट्स को पहले तो इनसर्कल कर दें ताकि हमें पता रहे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स नीचे भी चले गए हैं, बट ये ग्राफ कुछ नीचे जाके ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, इस तरीके से ही होगा जुड़ा हुआ यू शेप में कुछ कुछ। आप मान लो कि यू शेप में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो शेप बना है, और आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, ऐसा यहाँ पे एक -2 पे और 4 पे। और अगर इस ग्राफ का हम जीरोस कैलकुलेट करें, जो कि अभी शायद मैंने आपको बताया नहीं है, हालांकि फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, अगर इसका जीरोस आप कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा माइनस जीरोस, 2 जीरोस आएंगे -2 और 4। ठीक है, तो इस ग्राफ का शेप ऐसा है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने की इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस को, मतलब एक पैराबोला हम ऐसा भी बना सकते हैं ना, देखिए पैराबोला हम ऐसा भी बना सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता हुआ निकल जाए, यानी जिस पॉइंट पे टच करेगा तो बोलेंगे कि उस पैराबोला की, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने जीरोज होंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे टच कर रहा है ना, तो एक जीरोज हो जाएगा। और पैराबोला हम ऐसा भी बना सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे टच ही ना करे, ऐसा भी बन सकता है कि एक्स एक्सिस पे को ना तो कट कर रहा हो ना तो टच कर रहा हो, है तो ये भी पैराबोला ही, यानी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, बट इसका कोई जीरोस नहीं होगा अगर एक्स एक्सिस पे ये ना तो टच कर रहा है और ना तो कट कर रहा है। तो जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो या कट कर रहे हो वही उसके जीरोस होते हैं। एक से ज्यादा जगह पे टच या कट कर रहे हो तो जितनी बार टच या कट कर रहे होंगे उतने जीरोस होंगे। तो इसके कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 2 है ना, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, और वो दोनों जीरोस की वैल्यूज क्या होंगे, तो जीरोस होंगे क्या क्या, एक तो होगा -2 और दूसरा क्या होगा, -2 एंड 4, ये 2 जीरोस होंगे, दोनों जीरोस की ये वैल्यूज होंगी। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो जीरोस यहाँ पे, आपको याद होगा कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर -2x -8 इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसको जीरो यानी x की वो वैल्यू जिस पे ये पूरा का पूरा चीज जीरो हो जाए, तो इसको जीरो मान लिया कि ये जीरो है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी कि जब ये जीरो है तो। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड आप यूज करो, फैक्टराइज कर लो पहले, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आना चाहिए, -8 राइट, तो और इधर -2 आना चाहिए, तो 4 और -4 + 2 कुछ ऐसा ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4x -8 इक्वल्स टू 0, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो -2x को इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया, +2x और -4x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आएगा, तो वही हमें चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो -8x² है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी के इक्वल होना चाहिए, तो है, और इन दोनों का सम जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी है, +2x -4x को जोड़ेंगे तो -2x आएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको हम अगर सॉल्व करें तो x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से -4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x कॉमन ले लेंगे तो x +2 बचेगा, और -4 कॉमन ले लेंगे तो x +2 बचेगा इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब x +2 कॉमन ले लेते हैं, इन पूरे में से x +2 कॉमन ले लें तो x यहाँ से बच जाएगा और -4 इधर से बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये 0 कब होगा, या तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो, या तो ये वाला 0 हो, है ना। तो अगर x +2 0 होगा तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक, और अगर
x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये दो -2 और 4 ये दोनों जीरोस, x की दो वैल्यूज आ गई जिसपे कि ये पूरी की जिसपे ये पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह पे अगर हम -2 रख दें तो भी ये 0 हो जाएगा। x के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए x को 4 से तो भी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ ग्राफिकली भी हम देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल के जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये जो ग्राफ है वो -2 और 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही जीरोस। तो जीरो का आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, जियोमेट्रिक मीनिंग यही है जियोमेट्रिक मीनिंग। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा हो या टच कर रहा हो, तो जितनी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने जीरोस होंगे, और जिस पॉइंट पे कर रहा होगा वो पॉइंट ही जो है वो जीरोस होगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो अब हम एक तो हमें दो चीजें हमने सीख ली, ग्राफ को प्लॉट करना और उसका जो जीरोस का जो क्या मीनिंग है या जीरोस का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझ गए हैं, आई होप। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कौन सा मेरा एक्सप्लेनेशन था जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, या कौन सा इसमें स्टेप्स थे कौन से जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, या ग्राफ प्लॉट करना समझ में नहीं आया क्या। ये वाला ग्राफ अगर प्लॉट करना समझ में नहीं आया और आप समझना चाहते हो तो ज़रूर बताओ मुझे। और अगर जीरोस का मतलब समझ में आ गया है तो ग्राफ प्लॉट करना आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है। ये वाला ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर वाला आपके सिलेबस में है, वो ग्राफ को लीनियर पॉलिनोमियल आपको एक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसका ग्राफ प्लॉट करो और जीरोस बताओ ग्राफिकली, जीरोस को शो करो ग्राफिकली कहाँ पे होगा उस ग्राफ में। इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे। अब हम ग्राफ ज़्यादा प्लॉट नहीं करेंगे, सिंपली आपको ग्राफ हम कुछ शो करेंगे और उस ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे उस ग्राफ को हमें रीड करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्या आपको क्या लगता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा किस तरीके का होना चाहिए? उसके मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं यहाँ पे बता दें, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने होंगे? बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल इन डिग्री 3, इसका जो px है कुछ ऐसा, आई मीन जो जनरल फॉर्म है ऐसा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना? तो 3 डिग्री वाला है। तो और मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने होंगे, जितनी उसकी डिग्री है। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो 3 होंगे, मैक्सिमम होंगे। हो सकता है 3 हो या उससे कम भी हो सकते हैं, बट 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अगर 3 है तो इसका मतलब वो कुछ ग्राफ ऐसा होगा जो कि एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा हो या टच कर रहा हो, है ना? तो ग्राफ किस तरीके के ग्राफ वो दिखेगा, कुछ ऐसा दिख सकता है कि ये वो देखिए एक बार यहाँ पे कट किया, फिर ऐसे ऊपर गया, एक बार और कट कर दिया, फिर नीचे आ गया, और फिर ये एक बार और कट कर दिया। ठीक है, और फिर ये कभी वापस से मुड़ के ऊपर नहीं आएगा, अगर ऊपर मुड़ के आ गया तो फिर एक बार और कट कर देगा एक्स एक्सिस को, तो वो क्यूबिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे तो 3 जीरोस दिख रहे हैं क्योंकि 3 बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और अब ये जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट इसके एक्चुअल जीरोस होंगे। तो अगर ग्राफ पेपर पे इस ग्राफ को ड्रॉ करके आपके एग्जाम में पूछा गया होगा या ये पॉइंट्स अगर मेंशन होंगे तो आप बता दोगे ये एक्स का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा वही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये कट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कट ना करे, सिर्फ टच करे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये एक बार यहाँ पे टच किया, फिर एक बार यहाँ पे टच किया, और फिर एक बार एक्स एक्सिस यहाँ पे इस तरीके से टच किया, और फिर वापस से ये ऊपर कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया। तो
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज हैं इस ग्राफ के? 3 जीरोज हैं इस ग्राफ के। वो कौन कौन से हैं उसके लिए हमें ये पॉइंट एक्स की वैल्यूज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो हम बता पाएंगे कि वो जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये नीचे ना लाके यहीं पे अगर हम ऐसे ऊपर ही लेके चले जाते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। एक दो और ये दो जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे वो कट करके ही आगे चला जा रहा है और फिर वापस ये नीचे नहीं आ रहा है। बात, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ना तो हमें वो टेबल बना के एक्स वाई की वैल्यूज निकाल के ना तो ड्रॉ करने को पूछा जाएगा, आई मीन ना तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, और ना ही आपको ड्रॉ करने को आएगा, आपको तो क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा, तो क्यूबिक का तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो आपसे पूछा जाए। और हाँ, इस तरीके से ग्राफ दे के आपको अब कैसा भी ग्राफ दिया जा सकता है और उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल इस ग्राफ से शो हो रहा है उसके कितने जीरोज होंगे। तो आपको जैसे हो सकता है कुछ इस तरीके से, है ना, ये ग्राफ बना दिया, तो ये जो ग्राफ है किसी एक पॉलिनोमियल px को ये डिनोट कर रहा है, हो सकता है पॉलिनोमियल क्या है वो भी लिख दिया जाए। ठीक है, कंफ्यूज वो सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाएंगी और अल्टीमेटली पूछा ये जाता है कि इसके कितने जीरोज होंगे। आपको क्या देखना है इस ग्राफ में कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे, अच्छा px लिखा गया है ना, तो एक्स देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट या टच कर रहा है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, एट 5 डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये पांचों जो पॉइंट हैं हम कहेंगे कि इसके कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, यही पूछा जाता है। जनरली यही पूछा जाता है कि ग्राफ देखे कितने जीरोज होंगे, ये पूछा जाता है आपसे। इसके जीरोज कितने होंगे? 5। जीरोज क्या होंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स के ये कौन से एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है ना, ये पॉइंट की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि क्या होंगे जीरोज। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है। अब जैसे ये x में था, ध्यान रखना है, अगर यही पी वाई होता तो हम तब हम चेक करते कि y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। अगर जो वेरिएबल है वो y में है, x में ना होके, तब हम क्या चेक करेंगे कि y एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए जो पॉलिनोमियल होगा वो पी वाई में दे देगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से, लेट्स से 2y² माइनस 5y+2, है ना, इस तरीके से। अब इसका हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो y पे कहाँ पे टच या कट या इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कर रहा होगा उतने हम बता देंगे कि उतने इसके जीरोज होंगे, और जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो उसका एक्चुअल जीरोज की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस केस में ग्राफ जो है वो हम क्या चेक करेंगे कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। अगर पॉलिनोमियल px में दिया गया है, यानी वेरिएबल अगर x है, तो हम x एक्सिस पे देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है ना। अगर x एक्सिस को टच भी कर रहा है तो वो भी काउंट होता है जीरोज में, ध्यान रखना है। और जहां पे टच कर रहा है वो जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल का, जहां जहां टच या कट कर रहा है। आई होप कि जो जीरोज का क्या जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस है या क्या जियोमेट्रिक मीनिंग है वो आपको समझ में अच्छे से अब आ गया होगा। ठीक है, कुछ एक दो और अभी हम एक्सरसाइज से पहले एक दो और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 2.1। चलिए, ओके। इनफैक्ट अगर हम जो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने प्लॉट किया था, तो अगर हम इसी ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। सेम उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया हुआ है। इनफैक्ट ये तो एक्सेल में मैंने करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, और उनको फ्री हैंड से जब हमने ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज -2,0। ये वाला पॉइंट जो है इट इज आई थिंक
-7 कॉमा सॉरी 0 कॉमा -7 आई गेस। और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये 1 कॉमा -9 वाला पॉइंट है जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट था, है ना, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? दिस शेप ऑफ द ग्राफ इज पैराबोला। इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये सब नाम जो है, दीज टर्म्स, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का शेप को क्या बोलेंगे? पैराबोला। और ये जो दोनों पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स ही जीरोस हैं इस पैराबोलिक ग्राफ के। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वो कैसा दिखेगा? सो आई मीन पॉलिनोमियल्स ग्राफ विल ऑलवेज बी पैराबोलिक, या पैराबोला होगा वो, ठीक है, कोई एक पैराबोला होगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये पैराबोला हो सकता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करे। अगर सिर्फ टच कर रहा होगा ये पैराबोला, है ना, तो कितने जीरोज होंगे? जहां पे टच कर रहा है वो एक जीरोज हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये टच इधर ऐसे टच करे या दूसरे डायरेक्शन में भी टच कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी पैराबोला हो सकता है। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है। और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है या कट कर रहा है वो मैटर करता है उसके जीरोज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ का आई मीन ये वाला जो एक ग्राफ है इसका कितने जीरोज होंगे? एक जीरोज होगा, 1 जीरोज ओनली। और अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखे, देखिए ये भी तो पैराबोला ही है ना। अब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इस दिस इज अगेन quadratic polynomial, graph of a quadratic polynomial which is a parabola but it has no zeros। कितने जीरोज हैं इसके? एक भी नहीं, नो जीरोज, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। अगर ये कट कर रहा होता या इंटरसेक्ट कर रहा होता तो दो जीरोज होते, सिर्फ टच कर रहा होता तो एक जीरोज होता। ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक भी जीरोज नहीं है इसके, ठीक है। बट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ का एक एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको शो कर दें, क्योंकि आपके बुक में ये एग्जांपल दिया गया है एक, तो हमें भी यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए। क्यूबिक ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगेन 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसा दिखेगा। और एक एग्जांपल अगर हम ले लें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो पी एक्स लेट्स से एक्स क्यूब -4x -4x, ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री 3 है, हेंस इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम x और y, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4x। और अब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 क्यूब्ड, दैट मीन्स -8, और -8 है ना, यहाँ पे -2 करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो -8 + 8 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम x के जगह पे -1 ले लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y भी 0 हो जा रहा है। x की वैल्यू अगर 1 कंसीडर कर रहे हैं तो y की वैल्यू -3 आ जा रही है। और x की वैल्यू अगर 2 कंसीडर कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो इस तरीके से हमें x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इन्हीं एक्स वाई पेयर की
को जो है एक्स वाई प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक पॉइंट ले लेंगे -2, 0। इससे जो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो है -1, 3, है ना। फिर 0, 0, ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें मिल जा रहे हैं, 1, -3, और इससे जो मिल जाएगा 2, 0। तो इन सभी पॉइंट्स को अब हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन इस तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अगेन ये ग्राफ जो है मैं प्लॉट ज़रूर कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम में प्लॉट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। ग्राफ दिया जा सकता है और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ग्राफ को देख के उस ग्राफ्स के कितने, यानी ग्राफ जो है किसी ना किसी पॉलिनोमियल का ही होगा, तो उस पॉलिनोमियल ग्राफ को देख के आपको बताना होगा कि जिस पॉलिनोमियल का वो ग्राफ है उसके जीरोस कितने हैं, ठीक है, या क्या क्या जीरोस हैं उसके। उस केस में आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 1, 2, 3, वाई की वैल्यू 3 तक ही है। 2 इनफैक्ट आई मीन एक्स की वैल्यू जो है वो 2 और -2 तक ही थी, मैंने ज़्यादा ही प्लॉट कर दिया। -1, -2 और इधर -3 तक जाते हैं तो -1, -2, -3, ठीक है। अब डिफरेंट वैल्यूज हम प्लॉट कर लेते हैं। तो -2, x इज -2, y इज 0, तो सो समवेयर हियर। फिर -1, 3, तो -1, 3 इज ये यहाँ पे कहीं पे है ना। फिर 0 पे 0 ऐसा हो जा रहा है, वो इधर ही आ जा रहा है, 0, 0। फिर 1, -3, 1, -3 इज ये यहाँ पे है कहीं। फिर 2, 0, ये यहाँ पे आ जा रहा है। तो अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर आया, फिर ये और नीचे यहाँ तक आया, फिर ये इधर गया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये इधर कहीं निकल जाएगा और ये यहाँ से कहीं से ऐसे आ रहा होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ, बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स, राइट। तो अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो दिस इज 1, 2, 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे। और वो जीरोज होंगे क्या, सो देयर आर 3 जीरोज। और हमें पता भी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज ही होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं या हो सकता है एक भी ना हो, बट मैक्सिमम 3 होंगे। और इस ग्राफ के यानी इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं। और वो जीरोज हैं क्या, तो द वैल्यूज आर -2, 0 एंड 2। दीज आर द 3 जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर हम x के जगह पे -2 ले लें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 रख दें तो भी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और x की जगह पे 2 अगर यूज कर लें तो भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जीरोज हैं इसके। तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और ग्राफ को देख के हम नंबर ऑफ जीरोज और जीरोज होंगे क्या ये हम बता सकते हैं। अब जैसे एक और हम पॉलिनोमियल बनाते हैं कुछ इस तरीके, आई मीन ग्राफ पॉलिनोमियल का कुछ इस तरीके से दिखाते हैं आपको। ये लेटर से ये ग्राफ कुछ ऐसे गया, 0 से होता हुआ फिर आगे चला गया। तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा क्योंकि ये पैराबोलिक नहीं है। तो इसको जब भी आप प्लॉट करोगे, आई मीन इसका जो पॉलिनोमियल आप देखोगे, इक्वेशन जो होगा या एक्सप्रेशन जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और ये जो है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का जो कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। और उस जीरोज की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 0 पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा भी दिख सकता है कि लेट अस से ये 0 पे फिर ऐसा चला गया। ये मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है ना।
ये 1 और ये 2 और ये 0। तो इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो एक यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे कट हुआ, तो 2 जीरोज हैं इसके। और वो जीरोज की वैल्यू क्या है? तो 0 इज वन ऑफ द जीरोज एंड 2 इज द सेकेंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ग्राफ को रीड इस तरीके से हमें करना होगा। ग्राफ को देख के हमें बताना होगा कि कितने जीरोज हैं और वो जीरोज की क्या क्या वैल्यूज हैं। वो देख लेंगे कि एक्स की क्या वैल्यू है, वही जीरोज होगा हमारा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the conceptual description of geometrical meaning of zeros of polynomial। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और अच्छा, मैंने आई आई गेस मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा यहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ये स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो उसको सभी स्क्रीन को एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ एक बार फिर से दिख जाए मैंने बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें लिखी थी। हो सकता है कोई चीज़ रिकॉर्डिंग में कट हो गई हो, अभी मैं उसको एडिटिंग के टाइम पे देख लूँगा। बट ताकि हर एक चीज़ आपको दिख जाए कि मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, वो इसलिए हर एक स्क्रीन को फिर से मैं गो थ्रू कर दे रहा हूँ। तो इतनी स्क्रीन्स, इतने स्लाइड्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे। चलिए, थैंक यू।